पिंक सिटी में था मुकाबला पहली बार इस सीजन में और सामने आरसीबी थी जिनकी अब आदत हो गई है दूसरों के घर में जाओ और मैच जीत कर आओ। कुछ वैसा ही हुआ। आज हरे ड्रेस में थे तो उनके लिए सब कुछ हरा हरा हरियाली से नजर आई। आरसीबी के लिए स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर, पीयूष चावला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और वसीम भाई, ये जो मुकाबला हुआ, मतलब मैं आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं बतौर बल्लेबाज कि हमने ये देखा कि दोनों ही टीम से विकेट ज्यादा नहीं गिरते हैं। उधर से 4 विकेट गिरते हैं, इधर से 1 विकेट गिरते हैं, लेकिन 173 पर 4, पिच धीमी थी। बल्लेबाज किस तरीके से इस मैच का रिव्यू किया जाए? यशस्वी को भी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, रन उन्होंने अच्छे बनाए। जी हाँ, बहुत धीमी शुरुआत की पावर प्ले में। हालांकि विकेट गंवाई नहीं थी राजस्थान रॉयल ने, लेकिन उतने रन भी नहीं बनाए, तो ऐसे लगा कि थोड़ा सा धीमा अप्रोच लिया, थोड़ा सेफ्टी फर्स्ट तरह का अप्रोच लिया। हालांकि टॉस जीत के बल्लेबाजी की थी, तो थोड़ा सा सरप्राइज हमको चौंका दिया, क्योंकि ये विकेट पे अगर आप विकेटें लूज़ नहीं करते तो आपके रन थोड़े से 195-200 के आसपास बनने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं अपने अप्रोच पे शायद बात होगी कि और थोड़ा सा बीच में अच्छा खेल सकते थे। आपने विकेटें भी लूज़ नहीं की और लेकिन उतने रन भी नहीं बनाए। सेम चीज पीयूष भाई, अगर स्पिनर्स को भी हम देखें, बॉलर्स को भी देखें, तो उन्होंने भी विकेट तो नहीं निकाली दोनों तरफ से। लेकिन विकेट भले ही स्लो था तो इसका लेकिन घुमाव नहीं था। हाँ, थोड़ा स्लो था, नीचे रह रहा था, तो वहां पे रन बनाना मुश्किल होता है और विकेट मिलना ना मिलना, फिर कैसे आप बल्लेबाजी करते हैं। और जैसा अभी वसीम भाई ने बोला कि आपने भले ही 20 ओवर खेले, रन 173 बनाए, पर विकेटें 4 गंवाई। या तो आपने कोशिश करे होते कि आपने 8-9 विकेटें गंवा दी तो 173 पे पहुंचे। 4 विकेट अगर आपने गंवाए हैं तो फिर आपको 200 के आसपास होना चाहिए। और जब टीम चेस करती है 200 रन ना, तो उसका दबाव मानसिक तौर पे अलग तरीके से होता है फिर। बिल्कुल। और आप सोच रहे होंगे कि भाई हम लोगों ने उस खिलाड़ी की बात ही नहीं की जिसने पूरे मैच का रुख पलट दिया, एक ने रिकॉर्ड भी बना लिया, विराट कोहली, फिल सॉल्ट। तो यही थी वजह कि आप दोनों ने बोला कि पिच बिल्कुल स्लो थी, रन्स आ नहीं रहे थे। आरसीबी के वक्त में क्या पिच बदल गई जो सॉल्ट ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, विराट कोहली ने एक और अर्धशतक लगाया? नहीं, पिच नहीं बदली। हालांकि पिच उसी तरह से खेल रही थी, लेकिन फिल सॉल्ट की इनिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफरेंस रही, क्योंकि वो जब खेलते हैं, अगर वो पावर प्ले पूरा खेल जाते हैं या उसके आगे खेलते हैं तो बिल्कुल एक तरफा मैच कर देते हैं। और वही आज देखने को मिला कि जिस तरह से उन्होंने चार्ज किया, विराट कोहली के लिए चीज़ें आसान कर दी, आरसीबी के लिए चीज़ें आसान कर दी। और बहुत ही कमाल प्लेयर है, जिस तरह से वो खेलते हैं, बिल्कुल पावर प्ले में गेम में इतने आगे कर देते टीम को कि वहां से फिर वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। स्लो पिच और जिस अंदाज में कोहली ने खेला, पीयूष भाई, एक और रिकॉर्ड। ऐसे तो जब भी कोहली आते हैं कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता है। पहले भारतीय हो गए 150 लगाने वाले T20 में, और डेविड वार्नर के बाद सिर्फ दूसरे विश्व के बल्लेबाज। इसीलिए उनका नाम वो दिग्गजों की सूची में नंबर 1 पे आता है सफेद बॉल क्रिकेट में, क्योंकि वो इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं कि वो बल्लेबाजी को बहुत आसान बना देते हैं। आप अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि 1 साल बनाया फिर अगले साल नहीं रन बनाए, फिर 1 साल बनाया फिर 2 साल बनाए। तो उनकी जो कंसिस्टेंसी है इसलिए उनको इतना महान बनाती है। और जब ये रन बने थे 173, तो मैं और वसीम भाई यही बात कर रहे थे कि उनके लिए परफेक्ट चीज़ है। उनको पता है कि कैसे इनिंग पेस करनी है और जैसे वो खेले। एक जीवनदान भले ही मिला और वो सब आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे मैचेस में होता रहता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। वहाँ कदमों का इस्तेमाल किया, जिस हिसाब से पिच थी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया स्पिनरों के खिलाफ, और जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करी, उन्होंने बिल्कुल एक तरफा बना दिया मुकाबला। और जो जीवन दान भी मिला वो इत्तेफाक से संदीप शर्मा के बॉल पर मिला। जो हम लोग बात कर रहे थे कि शायद 8वां शिकार करेंगे क्या, तो उन्होंने अपना काम कर दिया था। लेकिन राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर थोड़े से निराश होंगे राजस्थान के फैंस, कप्तान की जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की। और आखिर में देख रहे थे वसीम भाई, थोड़ा वो लिम भी कर रहे थे। जी हाँ, शुरुआत अच्छी की थी। वो एक ऐसे लगा कि बहुत क्लोज कॉल हो सकता था, जो दूसरा या तीसरा गेंद पे जो गई थी फिल सॉल्ट के, लेकिन उसके बाद में बढ़िया रणनीति अपनाई फिल सॉल्ट ने कि थोड़ा अक्रॉस जाकर काउंटर अटैक किया और फिर प्रेशर डाला जोफ्रा आर्चर पे। और राजस्थान की अगर गेंदबाजी देखें तो ऐसा लगता है कि जोफ्रा आर्चर ही वो गेंदबाज है कि जो उनको विकेटें निकाल के दे सकते। हालांकि संदीप शर्मा ने वो मौका बनाया था, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे दिखाई नहीं दिया। तो और अगर वो इंजरी की इशू है तो फिर चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि आरआर के पास बहुत ज़्यादा विकल्प है नहीं, और जिस तरह से टीम खेल रही है जोफ्रा आर्चर का फिट होना ज़रूरी है। और पीयूष भाई, क्या ये चिंता का विषय आरआर के लिए इसलिए भी है क्योंकि उनकी जो अभी तक गाड़ी है वो रुक रुक कर चल रही है, चलती है फिर रुक जाती है, लगातार 2 हार अब उनके सामने आ गई। तो और जो बैलेंस हम देख रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छा है नहीं। देखिए, चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वो बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जिस टीम के पास बैलेंस होता है और वहाँ पे अगर आप 2 मैच हारते हैं, जो आईपीएल में अक्सर हमने देखा है होता है,
तो आपको वो चिंता का इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है आप वापसी कर सकते हैं। पर ये टीम ऐसी नज़र आ नहीं रही है। अगर आप गेंदबाजी पे भी नज़र डालेंगे, जोफ्रा जो अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं, उनके अलावा कोई और गेंदबाज ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो विकेटें निकाल के दे सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं स्लो सरफेस है, तो तीक्ष्णा, हसरंगा, वो दोनों ही महंगे साबित हो रहे हैं। और तीक्ष्णा से और ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जैसी वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने उतना अभी तक असर डाला नहीं है यहाँ पे इस गेंदबाजी में। बेशक। और आखिर में चलते चलते वसीम भाई, अगर आरसीबी की हम बात करें तो ये टीम ठीक है बाहर में जाके जीत रही है और एक रिकॉर्ड भी बना लिया कि आईपीएल में लगातार घर से बाहर चौथी जीत पहली बार आरसीबी के लिए हुई है। पर अगले 2 मुकाबले उनको पंजाब के खिलाफ खेलने हैं और उसमें एक घर में खेलना है। घर में जीतना कितना जरूरी? बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक थोड़ी सी चिन्नास्वामी की जो पिच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जितने हम देखते आ रहे हैं कि बड़े स्कोर बनते थे वहाँ पर, अब ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट पिच हो गई है, तो उस हिसाब से थोड़ा अडेप्ट करना होगा। मे बी चेस करने के लिए सोच सकते हैं। हर बार पहले बैटिंग की है और उस तरह से रन बने नहीं है, तो शायद ये रणनीति अपनानी होगी कि पहले गेंदबाजी करे और फिर चेस करे वहां पर। और उस रणनीति के लिए पहले ये रणनीति बनानी होगी कि भाई टॉस भी जीते, क्योंकि पिछली बार दोनों बार टॉस वो हारे थे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष भाई, शुक्रिया वसीम भाई, आपका भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।